हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार दरोगा का आपका 21 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और इसी के साथ जो है यहाँ पर मुझे जितने भी प्रश्न मिले हैं वह सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ। करीबन 50 प्लस प्रश्न होंगे, 50 से 70 के बीच यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि सारे जेन्युइन प्रश्न हैं, बच्चों के द्वारा भेजे गए प्रश्न होंगे। कुछ प्रश्न आपका हो सकते हैं गलत, क्योंकि बच्चों के द्वारा ही भेजा गया एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चन नहीं भेज पाते हैं, जिस वजह से मिस थोड़ा सा उस टाइप का मतलब क्वेश्चन वही रहते हैं, थोड़ा सा क्या होता है कि लैंग्वेज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए कौन कौन सा प्रश्न आप लोग का सही करके आए हैं। तो पहला ही अब देखिए आया था कि 1857 की क्रांति में बिहार में नेतृत्व किसने किया। तो 1857 की क्रांति जो है उसमें बिहार में नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, जगदीशपुर के 80 वर्षीय जमींदार वीर कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह की कमान संभाली थी। उन्होंने अपनी घायल भुजा को स्वयं काटकर गंगा में अर्पित कर दिया था, जिस कारण उन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है। पूछा गया था कि सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है। तो सरोजिनी नायडू जो है इसको भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू की उनकी कविताओं की मधुरता और गायन की शैली के कारण महात्मा गांधी ने और भारत कोकिला की उपाधि दी थी। और भारत कोकिला की उपाधि सरोजिनी नायडू को किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष भी थी, होने के साथ साथ किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और यह जो है पहले भारतीय महिला है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन आया था शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे मिला है। तो देखिए 2025 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह वेनेजुएला के विपक्षी नेता को दिया गया था, उसके लोकतांत्रिक अधिकार और शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए किए गए संघर्ष के लिए। ठीक है, उसका नाम क्या था? कोरिना। ठीक है, उसका नाम था मारिया कोरिना। यहाँ पर मिस टाइप हो गया है। तो मारिया कोरिना को शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है। एक प्रश्न था कि बिहार का राज्यपाल कौन है। तो सभी लोग मार के ही आए होंगे इसका सही आंसर। तो वर्तमान में बिहार का जो राज्यपाल है वह आरिफ मोहम्मद खान है, जिन्होंने 2 जनवरी 2025 को शपथ ली थी। और वे बिहार के 42वें राज्यपाल हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शपथ दिलाई। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को उनकी गांधीवादी विचारधारा और अहिंसा के प्रति अटूट विश्वास के कारण सरहदी गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही चलाया था। देखिए दिवस आया था, 2 दिवस आज पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को। देखिए महान भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जो है उसके जन्म दिवस पर इसी दिन 1928 में एक्चुअली में क्या था कि भारतीय वैज्ञानिक जो था सीवी रमन, उन्होंने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। इसी उपलब्धि में उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसकी याद में यह दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। भारत में इसी दिन वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। इसका उद्देश्य ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता करना था। वही विश्व उपभोक्ता दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का यहाँ पर पूछा था तो 24 दिसंबर हो जाता। ठीक है, और विश्व उपभोक्ता दिवस पूछता है तो 15 मार्च हो जाता। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या पूछा था। बिहटा पोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? अक्टूबर 2024 में। देखिए बिहटा पोर्ट जो है बिहार के बिहटा में स्थित इस राज्य के पहले ड्राई पोर्ट है। ठीक है, या इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया गया है। यह पोर्ट बिहार के व्यापारियों को सीधे समुद्र बंदरगाहों से जोड़ने में मदद करता है। खेड़ा चंपारण। देखिए एक क्वेश्चन आया था आपका कालक्रम से, जो कि मिलान वाला दिया था
कि खेड़ा, चंपारण, असहयोग, खिलाफत आंदोलन, ये जो दिया गया था कि ये सब इधर साइड में आंदोलन दिया था, इधर उसका जो है डेट ऑफ ईयर दिया गया था। ठीक है, बोला था कि ये आंदोलन कब कब हुआ है मिलाइए। तो चंपारण हुआ था 1917 में, खेड़ा 1918 में, खिलाफत 1919 में और असहयोग 1920 में। इसी के क्रम में आप लोग को मिला देना था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह एक्चुअली में गांधी जी ने भारत में पहला सफल आंदोलन था। इसके बाद 1918 में गुजरात में खेड़ा आंदोलन हुआ और फिर जो है 1919 में तुर्की के खिलाफ के समर्थन में के खिलाफ जो है आंदोलन हुआ और अंततः 1920 में पूरे देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम से आया था कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम जो है इसका आयोजक कौन है। तो देखिए, ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो है 2026 में जो है कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होगा। स्कॉट होम विनर प्राइज से पूछा गया था कि स्कॉट होम वाटर प्राइज, स्कॉट होम वाटर प्राइज जो है, स्कॉट होम जल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो जल संरक्षण और सुरक्षा के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति या संगठन को यह पुरस्कार दिया जाता है। एग्जैक्ट नाम यहाँ पर मिसटाइप हुआ है, आप लोग थोड़ा सर्च करके इसको देख लीजिएगा। बिहू घूमर राई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इस प्रकार का दिया था आपका नृत्य और वहाँ पर एक साइड नृत्य दिया हुआ था और एक साइड राज्य दिया हुआ था और उसको मिलान करना था। बिहू असम का लोक नृत्य है, घूमर राजस्थान का है और राई जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। इसका इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते थे। यहाँ पर दिया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो उमरिया जिला मध्य प्रदेश में। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो चंपारण, पश्चिमी चंपारण बिहार में। रंध्र के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बायोलॉजी से है कि स्टोमाटा के खुलने एवं बंद होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं स्फीति परिवर्तन, टर्गर चेंज, या उसको रक्षक कोशिकाओं की गति बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो यह बनवाया था चोल शासक था राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर को बनवाया था। भारत में कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा राज्य है। तो अभी तो कोयला उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य जो बोलते हैं वह छत्तीसगढ़ है। ठीक है, कौन है, छत्तीसगढ़। इसके बाद झारखंड है, फिर उड़ीसा है। ठीक है, लेकिन पूछता कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ है, स्टोरेज भंडारण, तो हो जाता झारखंड। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे मिला। तो मोहन लाल को मिला है। ठीक है, पूछा गया था कि ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू इन प्लांट। तो देखिए, पूछा गया था कि मतलब वृक्ष में जो है कौन सा उत्तक है, ट्रांसपोर्टेशन उत्तक कौन सा है। ठीक है, ये आपका पूछा गया था। मतलब कि जैसे कि जल को, भोजन को पहुंचाने वाला जो है उत्तक कौन सा है। तो जाइलम और फ्लोएम इसका सही आंसर होगा। जाइलम पानी पहुंचाता है और फ्लोएम जो है भोजन बनाता है। ठीक है, भोजन पहुंचाने का काम करता है। जाइलम जड़ से पानी पहुंचाता है और फ्लोएम बनने के बाद भोजन को हर हर जो है आपका हर भाग में प्लांट का पहुंचाने का काम करता है। देखिए, एक आया था आर्टिकल 32 रीट से। इसमें बोला गया था 5 प्रकार का रीट दे दिया था और कुछ मिलान करने को दिया गया था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था कि कुंभ मेला किस रेडियो या फिर एफएम सेवा को शुरू किया गया था। तो कुंभ मेला में कुंभवाणी नामक जो है एक एफएम शुरू किया गया था। जातक कथाएं किस भाषा में है। तो पाली भाषा में, और ये बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों को बताता है। तो जातक कथाएं जो है पाली भाषा की एक कथा है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा गया था। तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। पूछा गया था बड़ा अच्छा फिजिक्स से क्वेश्चन कि तारे का टिमटिमाहट या फिर टिमटिमाना किस कारण होता है। तो इस सभी को पता है, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। पूछा था कि गरीबी आकलन हेतु किस समिति का गठन हुआ। तो सुरेश तेंदुलकर समिति, जिसको या हम लोग बोल सकते हैं लक्कड़वाला समिति, भी भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए इनका गठन हुआ था। पूछा गया था बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो रॉजर बिन्नी। ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा गलत दिया हुआ, इसका आंसर बीसीसीआई के वर्तमान अभी अध्यक्ष जो है रॉजर बिन्नी नहीं है, अभी चेंज हो गए हैं। ये शायद कोई मिन्हास करके है, इसका सही आंसर वही होगा। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुई थी। तो मेरठ से हुई थी और 10 मई 1857 को हुई थी।
सुपरनोवा थ्योरी के बारे में पूछा गया था। तो यह तारों के अंत यानी कि विस्फोट से संबंधित है। जब कोई बड़ा तारा खत्म होता है तो उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। ये इसका थ्योरी था। द शैडो के लेखक कौन है? तो द शैडो के लेखक कौन है, ऑप्शन क्या था, आप लोग देख के उसके अनुसार से इसका उत्तर हो जाता है। इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा थोड़ा। SEZ का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेबी का वर्तमान चेयरमैन पूछा गया था, तो माधवीपुरी बुच जो हो जाएगा आपका सेबी का वर्तमान चेयरमैन। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है पूछा गया था, तो ये भागलपुर बिहार में स्थित है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य उसका नाम है। अच्छा, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी का आधार, तो इन्होंने गरीबी के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार बनाया था। ठीक है। अब पूछा गया था कि बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह असम के गुवाहाटी में हुआ। BCCI नमन सम्मान से एक क्वेश्चन था कि BCCI नमन सम्मान जो है किस महिला क्रिकेटर को मिला, किस ईयर में मिला, ये आपका यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ। NDA का फुल फॉर्म पूछा था, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व उपभोक्ता दिवस पूछा होगा तो 15 मार्च को। ठीक है। अब पूछा गया था एक पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था। इसका नेतृत्व करता था टीपू सुल्तान। 1857 के क्रांति में बिहार का नेतृत्व, ये तो हो गया है वीर कुंवर सिंह। सीमांत गांधी वाला भी हो गया है, जिसको हम लोग फ्रंटियर गांधी ही बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बोलते हैं। बिहार में टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिमी बंगाल में है, पश्चिमी चंपारण में है, जिसको हम लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। बिहार टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण। स्पाइनल कॉर्ड किसका केंद्र बिंदु है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का, रिफ्लेक्शन एक्शन का केंद्र बिंदु है। देखिए कुछ फुल फॉर्म यहाँ पर आया था। एक NDA आया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एक SEG आया था, जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कोई एक DNA भी भेजा था, पता नहीं इसका आया था कि नहीं आया था। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका होता है, अगर आया होगा तो। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। चंपारण सत्याग्रह 1917, ये सब हो चुका है। कुछ और भी क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए एक आया था आपका इस प्रकार से मिलान करने वाला। ठीक है, जैसे कि दे दिया था 4 आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इस प्रकार से 4 दिया था, उसको मिलान करने बोला था। तो इस प्रकार हो जाता, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, सॉरी अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था, 15 मार्च 1918 को। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 22 मार्च 1918 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 2020 को। इस प्रकार से हम मिला सकते थे। कुछ था आपका एक यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य से 2015 में इसका शुरुआत हुआ था, या कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, मिलाने वाला। और एक क्वेश्चन था उस कृषि और उसका स्थानीय नाम से, स्थानीय नाम और राज्य से संबंधित था। कृषि का जो स्थानीय नाम है और उस राज्य का मिलान करना था। तो देखिए वेबर कहाँ का स्थानीय नाम है, मध्य प्रदेश का। वेबर कृषि मध्य प्रदेश में, पोडू कृषि आंध्र प्रदेश में, और पूर्वा कृषि झारखंड में। तो ये इस प्रकार से मिलान कर सकते थे आप लोग, इसका सही आंसर होता। एक काल वैसाखी से पूछा था कि काल वैसाखी जो कि पश्चिम बंगाल में या फिर उत्तर पूर्वी में बोलते हैं, हवा का नाम है। काल वैसाखी हवा जो आता है वो पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व में बोलते हैं। आम्रवर्षा प्रायद्वीपीय भारत। चलिए, एक नेशनल पार्क और राज्य से मिलान करने को आया था, मानस, नामदफा और कान्हा, और एक कोई था। तो मानस असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, और कान्हा के राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से आप लोग मिला सकते थे। स्पाइनल कॉर्ड वाला हो गया। प्रधानमंत्री से एक क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद से मिलता है। इस प्रकार नहीं दिया था, कि इस प्रकार दिया था कि शायद क्वेश्चन की अनुच्छेद 78 जो है प्रधानमंत्री के किस कार्यों का वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 78 के तहत जो है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जो है आपका इन्फॉर्मेशन, सूचना समय समय पर देना होता है। ठीक है, कोई भी काम अगर वो कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है उसको। साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। NOH। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर तो राजराजा प्रथम ने बनवाया था। कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य, तो ये तो हो गया आपका छत्तीसगढ़। पीट कोयला अगर पूछा होगा स्पेशल, तब हो जाता पश्चिम बंगाल, और लिग्नाइट कोयला पूछा होगा तब तमिलनाडु। विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष पूछा गया था कि कौन है, तो लॉर्ड सेबेस्टियन जो है उसको विश्व एथलेटिक का अध्यक्ष कहा जाता है। रबी और खरीफ फसलों का उदाहरण इस तरह कुछ दिया हुआ था।
एक था गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। सरयू किस नदी की सहायक नदी है? तो ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये सब हो चुका है आपका, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। कुंभ मेला आपका हो चुका है। एफएम रेडियो जो था, रेडियो कुंभवानी नामक शुरू हुआ था, और ये भी हो गया है। ब्रह्मांड सुपरनोवा थ्योरी, ये भी हो गया। ब्रह्मांड में सुपरनोवा थ्योरी को दिया किसने था? तो फ्रेड हॉयल ने दिया था 1946 में। ये सब क्वेश्चन हो चुका है। एक शांति का नोबेल पुरस्कार था, तो वो भी हो चुका है। ये यहाँ पर गलत मिसटाइप हो गया है, या फिर गलत किस तरह से हो गया है। सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष माधीपुरी बुच, ये भी हो चुका है, हो चुका है ये सब। देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ पर लगभग हो गया। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सारे आपका जेन्युइन क्वेश्चन था। आप लोग को कोई अगर लगा होगा कि कोई गलत क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आप लोग कमेंट करके उसका सही आंसर, सही क्वेश्चन डालिएगा, वहाँ पर मैं उसका आंसर भी बताऊँगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग को पता ही होगा कि आपका 21 जनवरी का सेकंड शिफ्ट खत्म होने के साथ साथ बिहार दरोगा का पेटी का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो मैं एक जो है पोस्ट डालूंगा अभी यूट्यूब में, जिसमें कि आपका देखूंगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन जो है सही किए हैं, करेक्ट करे हैं। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर जो है एक जो है डालूंगा एक पॉल, उसमें आप लोग वहाँ पर टच कीजिएगा कि कौन कितना क्वेश्चन को सही किए हैं, और उससे आप पता चलेगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।